हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद दी अनदर वीडियो ऑन फूड पांडा क्लोन। सो आज की इस वीडियो में जो है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, पुश अस इन योर पॉकेट से। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और कंपोनेंट बना लेंगे योर पॉकेट कंपोनेंट के नाम से। योर पॉकेट कंपोनेंट .js। ओके, और RAFC। ठीक है, और इसको हम डैशबोर्ड में जाके यहाँ इंपोर्ट करा लेंगे। उसके बाद जो हम सिटीज़ को बंद कर देते हैं एंड लोकल भी बंद कर देते हैं। अब इसके बाद इसको वही क्लास नेम विथ स्क्रीन। अच्छा, और अच्छा ये जो हमारा कंपोनेंट है ना, ये सेम टू सेम हम जो है ना, ये प्रिपेयर फॉर फूड है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं पूरा। ठीक है, क्योंकि इससे मिलता जुलता है तो कॉपी करके सेव कर लेते हैं। अभी हम देखेंगे तो ये नीचे हमारा ये आ गया ना। तो अब हमें सिंपल क्या करना है, ये टेक्स्ट चेंज कर दूंगा। पहले तो मैं हेडिंग पे जाके ये टेक्स्ट चेंज कर देंगे। फिर ये जो पिक्चर है इसको इंस्पेक्ट कर लेंगे। ये आ गई हमारे पास पिक्चर, इसको कॉपी कर लेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये पिक्चर भी हमारे पास आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट कवर की जगह हमने करना है कंटेन। ठीक है, अच्छा तो ये सिर्फ पिक्चर है। ओके, तो ये पूरा मतलब ऐसे बनाना है इसको। पिक्चर ऐसे लगी हुई है और ये सब जो है ना ये बना हुआ है, तो करना पड़ेगा इसको सही। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डिव है ना, इसको इसके अंदर का सब कुछ अभी मैं हटा देता हूँ और इमेज को जो है वो यहाँ से भी कमेंट आउट कर देते हैं। अच्छा, तो ये हमारा ये वाला डिव हो गया ना। तो अब मुझे चाहिए एक टेक्स्ट। तो इसमें मैं दो ग्रिड ले लेता हूँ, एक इस साइड का और एक इस साइड का। ठीक है, तो अभी ये रिलेटिव है भी यहाँ से हटा देंगे और इसमें जो है ना हम ग्रिड यूज़ करेंगे। तो डिव क्लास नेम ग्रिड डैश कॉल टू, और उसके बाद दो डिव बना लेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये हाफ ले लेंगे दोनों। और उसके बाद हमने क्या करना है, मुझे ये टेक्स्ट चाहिए तो मैं ये टेक्स्ट यहाँ पे ले लूँगा, इसको सेव कर लेंगे। और उसके बाद पहले तो मुझे ये कलर चाहिए होगा। तो ये कलर सेम टू सेम वही वाला कलर है जो हम इधर यूज़ कर रहे थे। तो उसको कॉपी करेंगे और ये जो हमारा ये वाला है यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद जो है वो थोड़ी पैडिंग रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अब ये देखो यहाँ से थोड़ा स्पेस आ रही है इस साइड से। पैडिंग जो है वो हमने जो देनी है वो देनी है ये। अब मैं यहाँ से ये पैडिंग हटा देता हूँ और ये पैडिंग इस पूरे को दे देंगे P10 ऐसे करके। ठीक है, और ये जो हमारा ये वाला डिव है इसको मार्जिन टॉप 10 दे देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर की कुछ पैडिंग रखनी पड़ेगी क्योंकि आप देख सकते हो इसके भी अंदर में पैडिंग लगी हुई है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको भी पैडिंग दे देंगे P-5 और राउंडेड LG। ठीक है, ताकि ये राउंड हो जाए इसकी तरह। अच्छा, अब ये जो है डाउनलोड वाला, इसको क्लास नेम टेक्स्ट डैश LG और टेक्स्ट डैश वाइट ये दो प्रॉपर्टी दे देंगे। ठीक है, थोड़ा और रखना पड़ेगा 2XL। ओके, और फॉन्ट जो है ना, फॉन्ट थिन
थिन रखते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद अब हमें एक डिव बनाना है जिसमें हमें ये दो चीज़ें चाहिए। तो एक यहाँ पे नीचे एक डिव बना लेंगे जिसका हम फ्लैक्स रखेंगे, ठीक है, ताकि वो हॉरिजॉन्टल हो जाएं दोनों। और फिर इंस्पेक्ट कर लेंगे इसको। मुझे लग रहा है ये भी ना एक एसवीजी ही होगी, तो मैं इसको खोलता हूँ ऐसे करके, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। नहीं, ये एक इमेज है जिसमें क्यूआर कोड लगा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये वाली इमेज को कॉपी कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर का जो यूआरएल है वो कॉपी कर लेंगे। और इसको अभी मैं इसको कोई विड्थ और हाइट नहीं देता हूँ, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट वगैरह दे रहा हूँ। सिंपल देखते हैं कैसे आ रही है। तो ये भी ये ऐसे आ रही है, ठीक है। तो विड्थ डैश 100 पिक्सल, हाइट डैश 100 पिक्सल, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ मैंने इसको दे दी हैं। उसके बाद ये जो फ्लैक्स वाला डिव है उसकी मार्जिन टॉप 5, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो है ना, ये है हमारा पैराग्राफ आ रहा है, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा और इधर हम पेस्ट कर देंगे। और क्लास नेम टेक्स्ट वाइट फॉन्ट थिन मार्जिन लेफ्ट 3, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ऐसे आ गया, ओके। अच्छा, तो इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी कम कर लेते हैं, 50% कर देते हैं विड्थ, ताकि ये थोड़ा ऐसे आ जाए, ठीक है, सही है। अब इसके बाद हमें ये तीन अलग अलग जो है ना ये इमेजेस चाहिए, तो इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये पाथ लगाया हुआ है इन्होंने, हाँ ये एसवीजी है, हाँ एक एसवीजी ये होगी और एक इसके नीचे होगी, ठीक है। तो ये जो एसवीजी है ना, अभी हम क्या करते हैं कि एक डिव और ले लेते हैं, क्लास नेम मार्जिन टॉप 5 और एसवीजी ये वाली को कॉपी एलिमेंट एंड सेव इट, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया ना ऐप स्टोर। इसी तरह ये वाली एसवीजी चाहिए इंस्पेक्ट, ठीक है। तो ये वो एसवीजी है, इसको भी कॉपी एलिमेंट, ठीक है। और इसको पेस्ट सेव। और इस एसवीजी का ये जो दूसरी वाली है इसमें इस वाली एसवीजी में क्लास नेम मार्जिन लेफ्ट 3, ठीक है। अभी देखते हैं। और ये जो पूरा ये वाला डिव है एसवीजी वाला, ये फ्लैक्स रहेगा, ओके। एंड इसको बंद करते हैं, फिर इधर एक और एसवीजी आएगी, ठीक है ये वाली। तो इसको इंस्पेक्ट और ये वाली आई थिंक। तो राइट क्लिक, कॉपी एलिमेंट, पेस्ट सेव। और ये जो एसवीजी है ये वाली, इसको भी एसवीजी क्लास नेम मार्जिन लेफ्ट 3, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों आ गए। एप्पल यार ये वाला जो है ना ये नहीं है, वो इंस्पेक्ट ये वाला कॉपी एलिमेंट एप्पल ऐप स्टोर, ये वाला है वो, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं, पहले चेक कर लें, हाँ यही है, ठीक है। अब इसका जो है क्लास नेम मार्जिन लेफ्ट 3,
ठीक है, तो ये 3 एसवीजी आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना वो जो इमेज कमेंट आउट करी थी इसको यहाँ से उठा के, एक डिव तो हमारा ये था पूरा, एक डिव हमारा ये है, इसको उधर कॉपी करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या करना है कि एक तो क्लास नेम रिलेटिव, इसको रिलेटिव रखेंगे और इसको एब्सोल्यूट कर लेंगे। ठीक है, अब एब्सोल्यूट करके जो है ना, टॉप डैश -50 पिक्सल, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा 100। ठीक है, 100 पिक्सल हो गया है। तो अब ये कुछ ऐसा हो गया है। ठीक है, ऐसा ही हो गया सेम टू सेम। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है, अब ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 350 एकदम ठीक है, और ये ऐसे बाहर भी आ रहा है। ठीक है, गुड हो गया। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो लेट्स मूव अनदर पार्ट। अच्छा, ये पार्ट जो है, अब आप देखो सेम टू सेम यही वाला पार्ट है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि उस पार्ट को ना पूरा कॉपी कर लेंगे। तो इसका एक कंपोनेंट बना लेते हैं, टेक योर ऑफिस आउट टू लंच। ठीक है, तो इसका मैं एक नाम दे देता हूँ, ऑफिस लंच कंपोनेंट। अच्छा, आप कुछ भी नाम दे सकते हो कंपोनेंट का। अच्छा, अब जो है ना, हम इस अपने कंपोनेंट में आ जाते हैं। तो ये जो हमारा कंपोनेंट है, ये है प्रिपेयर फॉर फूड, और यही पूरा कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और यही पूरा इधर पेस्ट कर देंगे, सेव। और ये जो है ना, मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ऑफिस लंच कंपोनेंट। ओके, तो ये हमारा नीचे आ गया है। सिंपल, हमने बस क्या करना है अभी, ये जो है ना, इसको कॉपी कर लूँगा, हेडिंग की जगह इसको यहाँ पे ये हेडिंग दे देंगे। और फिर ये जो अंदर जो हमारा ये हमने बनाया है, इसमें एक ये पी पैराग्राफ है जिसको हमने ऐड करना है। पैराग्राफ फिर हमारे पास एक ही है, तो इसको एडिट करना है। बाकी ये जो 2 पैराग्राफ एक्स्ट्रा हैं वो मैं यहाँ से हटा दूँगा, और गेट स्टार्टेड वही रहेगा। फिर इंस्पेक्ट कर लेंगे इसको, ताकि इसकी इमेज उठा सकें हम। ठीक है, तो ये इमेज आ गई है हमारे पास। इसको कॉपी कर लेते हैं, और इधर आके इसको जो है वो इधर ऐसे सेव। तो अभी आप देख सकते हो ये एग्जैक्टली वही हो गया। ठीक है, एकदम सेम टू सेम वही चीज़ बन गई है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद वाले पार्ट पे। तो ये जो बाद वाले पार्ट है ना, ये एकदम सिंपल है। बस ये आप देख सकते हो कि क्या है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट ही है। ठीक है, इस वाले सारे पार्ट में सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट ही है। तो ये हमारा काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमने क्या करना है कि ऑर्डर फूड ग्रॉसरीज़, सो फूड ग्रॉसरीज़ के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, या बना लेते हैं ये है क्या, वैसे क्वेश्चन आंसर है ना, तो FAQ के नाम से बना लेते हैं। सो FAQ कंपोनेंट .js। ठीक है, RAFC। ठीक है, और उसके बाद हम जो है इसको और इसको हटा देता हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ, और इसको सेव कर लेते हैं। और ये FAQ कंपोनेंट को हम यहाँ ले आते हैं। अब यहाँ पे इस डिव में क्लास नेम विद स्क्रीन। ठीक है, पैडिंग टॉप देनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो ये वाला जो है ये हमारा यहाँ आप देखो पीछे आ रहा है। पैडिंग टॉप ज़रूर देनी पड़ेगी। 100 पिक्सल रखते हैं, 100 से काम नहीं चलेगा। 150, आई थिंक 200 करनी पड़ेगी, 200। ओके या 200। तो अभी हम देखते हैं, जैसे इसमें आप देखो कि इसको पैडिंग दी हुई है, तो पैडिंग 10 ही रखूँगा मैं, P-10।
और उसके बाद यहाँ पे मेरा पहला पैराग्राफ आ जाएगा, वो है ये वाला। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे स्टाइल में ओ क्लास नेम में हम जो देंगे टेक्स्ट ब्लैक, फॉन्ट बोल्ड होना चाहिए। टेक्स्ट जो है वो हमारा 2XL होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको 4XL कर लेते हैं। ओके, नाउ अब ये हमारा ये आ गया है, और यही पैराग्राफ पेस्ट कर देंगे जिसका क्लास नेम मार्जिन टॉप 3 और फॉन्ट थिन। ठीक है, सही है। उसके बाद जो है हमें ये व्हाट्स न्यू चाहिए, तो व्हाट्स न्यू को इधर से, ठीक है, व्हाट्स न्यू सेफ, और मार्जिन टॉप 5। उसके बाद हमें ये 3 ये पॉइंट्स ऐसे चाहिए टिक में, तो इसके लिए आपने एक डिव बना लिया, और डिव बनाने के बाद जो है वो ऐसा करते हैं, इसका एक कॉन्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, ताकि वो कॉन्स्ट टिक पॉइंट्स इक्वल टू दिस विच विल रिटर्न अ डिव, और इस डिव में आप कॉपी एलिमेंट स्पैन टिक जिसका ये जो टेक्स्ट है वो सी कलर का होना चाहिए। सो क्लास नेम टेक्स्ट दिस, और ये क्लास नेम फ्लैक्स। ठीक है, और फिर एक पी पैराग्राफ आएगा जिसमें टेक्स्ट आएगा, और क्लास नेम मार्जिन लेफ्ट 2 और फॉन्ट थिन। अच्छा, अब ये जो टेक्स्ट है वो हमें पास करना पड़ेगा, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ बोलता हूँ लेबल, और यहाँ पे भी लेबल। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम करेंगे इंपोर्ट इसको टिक पॉइंट्स। ओके, सो टिक पॉइंट्स जिसका लेबल जो है वो ये होगा। सेव करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आ गया ना। अब इसमें मार्जिन इसको जो है क्लास नेम मार्जिन टॉप 3। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, और अब देखते हैं अपना आउटपुट। तो हमारा आउटपुट एकदम सही आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास ये 2 चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले एक ये लाइन बनानी पड़ेगी। इस लाइन के लिए आपने करना है बॉर्डर डैश बॉटम डैश 1 पिक्सल, एंड बॉर्डर बॉटम डैश कलर जो है ग्रे रखेंगे, बॉर्डर डैश बॉटम डैश ग्रे 100। ठीक है, अब देखते हैं जाके, तो एक लाइन तो आ गई है हमारे पास। अच्छा, अब पैडिंग बॉटम नहीं, यहाँ पे जो ये वाला डिव है ना, इसकी जो है ना हमने करना है PB5 पैडिंग बॉटम 5। ठीक है, तो एक लाइन से आ गई। इसको थोड़ा डार्क करने के लिए इसको जो हमारा बॉर्डर है इसको थोड़ा डार्क करने के लिए 200 कर लेते हैं। ठीक है, सही है। अब जो है ना हमारे पास ये हमें FAQ डालने हैं, तो FAQ डालने के लिए मैं फिर से एक पी पैराग्राफ ले लेता हूँ, यही वाला ले लेते हैं। ठीक है, और ये FAQ वाले को ना इधर इस डिव में एक अलग से डिव में रखेंगे। ओके, तो FAQ इसको हम रखेंगे 2XL। फिर इसके बाद इसको सेव कर लेंगे, और इसका थोड़ा क्लास नेम मार्जिन टॉप 5
ठीक है। और अभी आप ये देख सकते हो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना एक ही चीज़ है, मतलब एक ही चीज़ लग रहे हैं, मतलब एक ही स्टाइल से बने हुए हैं। तो इसका भी ना एक कॉन्स्ट बना लेंगे, जैसे ये ऊपर बनाया ना ऐसे ही बना लेंगे इसका। तो इसको बोलूँगा क्वेश्चंस, इसको आप बोलो क्वेश्चंस आंसर, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो इसमें भी वही एक क्वेश्चन चला जाएगा और एक आंसर चला जाएगा। ठीक है, और ये जो पैराग्राफ है, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहेगा और एक आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन क्वेश्चन में चला जाएगा और आंसर जो है वो आंसर में चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, और ये जो आंसर है ना इसका मार्जिन टॉप ज़रा ज़्यादा रखना है, तो 3। ठीक है, और ये फ्लैक्स से अब हट जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको यूज़ करते हैं हमारा ये क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन है हमारा जैसे कि हाउ कैन आई गेट फूड पांडा डिलीवरी। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ क्वेश्चन, और आंसर है इसका ये। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये जो पूरा ये है, इसका एक क्लास नेम मार्जिन टॉप 5 रख लेते हैं। ठीक है, ताकि हर बार क्वेश्चन जब करें तो 5 रहे। अब एंड में ये आ रहा है, तो इसके लिए इसको कॉपी कर लेंगे और उसके बाद इधर पेस्ट मार्जिन टॉप 3, इसको कॉपी कर लिया टेक्स्ट को और पेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम जो है आ गए हैं ये फुटर वाले पार्ट पे। तो ये हमारा फुटर कहलाएगा पूरा। ठीक है, अब हमारा सिर्फ फुटर पार्ट रह गया है। तो उसको बनाने के लिए हम यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं, फुटर कंपोनेंट डॉट JS। ठीक है, RAFC। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पे मैं इसको बाकी के टैब्स बंद कर देता हूँ और फुटर को यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद वेट, इसका जो ये डिव है इसकी वेट जो है वो स्क्रीन दे देंगे। ठीक है, विद स्क्रीन। और उसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो ये लाइन चाहिए। ठीक है, तो इस लाइन के लिए जो है मैं क्या करूँगा, पिछले पार्ट में हमने ये लाइन बनाई थी, तो उसके लिए हम जो है वो ये रहा। ठीक है, बॉर्डर बॉटम। ठीक है, तो पहले मैं ये उठा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसको हम इधर कॉपी कर लेंगे। अच्छा, बॉटम की जगह बॉर्डर टॉप चाहिए होगा हमें, यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पे भी बी को टी कर लेंगे, टॉप कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी मैं यहाँ पे आता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो एक बॉर्डर आ गया है हमारे पास यहाँ पे। अब मुझे ना ये दो ये एक लोगो चाहिए और वो ये फूड पांडा चाहिए। ठीक है, और मुझे लग रहा है ये दोनों ये SVG है, तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी एलिमेंट, और उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करके सेव कर लेंगे। अभी हम क्या करते हैं, इसको एक ग्रे कलर दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके फिल को भी एक ग्रे कलर दे देता हूँ। ठीक है, और ये जो है ना ये नीचे वाला ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब सही है। अच्छा, तो अभी हमने ये करना है, इसकी हाइट जो है ना हमने बढ़ानी है। तो मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ। ठीक है, 34 कर दी है मैंने, जो कि एकदम मुझे ठीक लग रही है। और पैडिंग मैंने 10 रखनी है इसकी। ठीक है, ताकि ये ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद जो है ना ये अब ये चीज़ यहाँ पे आएगी, ये दो आइकन्स। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं जिसको क्लास नेम गेरेड और गेरेड कॉल टू, और इसके अंदर जो है ना मैं दो डिव बनाता हूँ। ठीक है,
एक ये हो गया, और एक और डिव बना लेते हैं, एक ये हो गया। ठीक है, ये एसवीजी जो है ना हम अपनी ले जाते हैं इस पहले वाले में, इस पहले वाले में ले जाते हैं एसवीजी। ठीक है, तो आइकन्स जो है ना वो हम इधर प्लेस करेंगे, लेकिन अभी वो बाद में करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल हम इतनी चीज़ को सेव कर लेते हैं अपनी, और उसके बाद जो है वो हम जो है वो बनाते हैं अपना ये वाला कॉलम। ठीक है, तो इसके लिए मुझे फिर से एक डिव लेना है। ठीक है, और इसमें जो है अब कॉलम्स रहेंगे 1 2 3 4 कॉलम्स रहेंगे यहाँ पे, और उसी हिसाब से जो है वो 4 डिव मैंने बनाने हैं इसमें। ठीक है, तो ये एक हो गया, दूसरा और तीसरा। उसके बाद जो है ना ये चीज़ मैंने यहाँ से कॉपी कर लेनी है पी पैराग्राफ में, और इसका जो वही मैं इसका जो कलर है ना वो चेंज कर देना है। तो टेक्स्ट ग्रे 200 रखते हैं। ठीक है, देखते हैं वहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया। और इसका जो ये है ना इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं 5। ठीक है, 10 दे देता हूँ। उसके बाद जो जो ग्रे है ना इसको थोड़ा डार्क करना पड़ेगा, ये बहुत लाइट है। 3 4 आई थिंक 4 एकदम जो है ना ठीक है, सही है। और इन सब का जो है ना फॉन्ट जो है ना रहेगा थिन, इन सब का जो है ना फॉन्ट थिन रहेगा। तो अब ये सब पे अप्लाई हो जाए उसके लिए जो है ना मैं इसको इधर कर लेता हूँ पेरेंट वाले में। ठीक है, तो अभी हम इधर आते हैं, ये आप देख सकते हो ये फॉन्ट थिन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब जो दूसरा डिव है यहाँ पे हमने ना जो ये सारे लिंक्स हैं, सही है, ये लगाने हैं। अब ये सारे लिंक्स आएंगे, तो इनका ऑलरेडी मैंने एक एरे बना रखा है। ठीक है, और ये रहा मैंने लोकल्स में बनाया हुआ है एरे। ठीक है, तो अब हम इसको ना मैप करा लेंगे यहाँ पे। तो मैप कराने के लिए मैंने जाना है इधर, और मैं बोलूँगा कि तो इसका जो नाम है वो है कॉन्टैक्ट अस एरे 1, कॉन्टैक्ट अस एरे 1 डॉट मैप। और मैप में हमारे पास आ जाएंगे आइटम, इंडेक्स में उठा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, बल्कि इंडेक्स उठाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास आईडी है वहाँ पे। ठीक है, और मैप के बाद हमने रिटर्न करना है। रिटर्न में जो है ना मैं इसको कह देता हूँ कि एक पी पैराग्राफ। ठीक है, जिसमें आइटम लगा हुआ होगा। ठीक है, और अच्छा ये जो ग्रे है ना टेक्स्ट ग्रे, ये भी हमने सभी को रखना है, तो मैं पेरेंट को ही दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हट जाएगा ये। ठीक है, अब इसकी जो की है वो होगी आइटम डॉट आईडी। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, और अभी हम यहाँ पे आएंगे तो क्या नेम ऑब्जेक्ट आइटम, अच्छा आइटम डॉट नेम। ठीक है, सही है। अभी आप देख सकते हो ये इस फॉर्मेट में है। वैसे ये होगा ए टैग, और जिसका ए टैग होगा ये ए, और एच रेफ में है आइटम डॉट लिंक। ठीक है, सेव करते हैं, ये सब ए टैग होगा। और सही है, तो ये हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं इधर। इसी को मैंने कॉपी कर लेना है, और इसी को मैंने यहाँ पे बना देना है एरे एज अ 2। ठीक है, एरे 2 इसको इंपोर्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे, और ये भी हमारे पास इधर आ गया है। तो 1 2, और उसके बाद जो है 1 2 3। अच्छा, तीसरा जो है वो भी ले आते हैं। तो यही चीज़ मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, एक डिव ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, और एक और बनाना है हमें डिव। ठीक है, उसमें हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारे 4 कॉलम्स थे।
तो ये हमारे पास 4 के 4 यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने एक और लाइन बनानी है, ठीक है। तो एक और लाइन के लिए जो है ना हम यही चीज़ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यही चीज़ हम कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद इसको छोड़ के एक और डिव हमने यहाँ पे बनाना है, जिसकी क्लास नेम में हमने वही देनी है, टॉप वगैरह, ठीक है। तो ये मेरे पास एक आ गया है यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हो। मार्जिन टॉप मैं 5 दे देता हूँ इसको, ठीक है। और अब बस जो है ना हमारे पास एक ही काम रह गया है, वो है ये। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ना इसको कॉपी करता हूँ पूरे को, और इसको जो है ना पी पैराग्राफ बना के ना ऐसे पेस्ट कर लेंगे। और अभी देखते हैं यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे ये आ गया है। अब इसको जो है ना क्लास नेम मार्जिन टॉप 5, और जो चीज़ें हमने इसको दी थी यहाँ पे, ठीक है, वही चीज़ें जो हैं वो हम इसको मार्जिन टॉप 10 रखते हैं, और जो इसको भी वही चीज़ें दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ें आ गई हैं, और ये भी यहाँ पे ये चीज़ें आ गई हैं हमारी, ठीक है। तो ये सीरीज़ जो है ना गाइस वो यहीं पे जो है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। हमारा लैंडिंग पेज सक्सेसफुली बन गया है पूरा। तो जो बिगनर्स हैं उनको भी थोड़ा रिएक्ट के बारे में आइडिया हो गया होगा, और थोड़ा अगर उनका इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है रिएक्ट को लेके, तो और अगर आपको और आगे सीखना है रिएक्ट में, ठीक है, तो आप जो है ना कोडिंग विद ज़ैन के जो कोर्सेज़ हैं उनके लिए जो है आप इनरोल हो सकते हो। और यहाँ पे जो अभी हम 5 कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से किसी भी कोर्स के लिए आप इनरोल हो सकते हो, जिसकी इनरोलमेंट जो है ना समझे आप पूरे साल जो है ना चलती रहती है, आप कभी भी इनरोल हो सकते हो। तो आई होप आपको ये क्लोन अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर।